दिल्ली कूच की तैयारी है इनकी। दिल्ली कूच का ऐलान हुआ है। किसान हर हाल में दिल्ली के लिए, पूरे हिंदुस्तान में तैयारियां चल रही, हरियाणा पंजाब में तैयारियां चल रही, भिवानी हिसार में तैयारियां चल रही। हम हर हाल में दिल्ली जाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे और दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। सत्ता ने आंदोलन को तोड़ने की अनेकों कोशिश करी, लेकिन कहीं भी सरकार सफल नहीं हो पाई। जब तक हम सरकार को झुका नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। 26 तारीख को दिल्ली कूच का जो आंदोलन है, क्योंकि ये किसानों के पास करो या मरो की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है। इसके अलावा किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन फिर भी हम देश को प्यार करते हैं। ये देश हम सब ने मिलकर के बनाया। हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने अपनी शहादतें दी हैं, अपना बलिदान दिया इस देश को बनाने के लिए। लेकिन आज देश को बेचा जा रहा है, हर सेक्टर को बेचा जा रहा है। तो हम क्यों ना बोलें? अगर आज हम नहीं बोले तो फिर ये हमारी क्रांतिकारियों के साथ धोखा होगा। हम उनके वैचारिक हत्या कर रहे हैं, उनके विचारों की, उनके योगदान का सबसे बड़ा अपमान हम कर रहे हैं। अपनी ताकत सरकार को दिखाएंगे और जहां भी सरकार रोकेगी वहीं से आंदोलन चलाएंगे। ना हमें जेल जाने से डर लगता, ना मुकदमों से डर लगता, और ना हमें गोली से डर लगता, ना लाठी डंडों से डर लगता। आज सरकार जो है वो वजीर की भूमिका में है और किसान फकीर की भूमिका में है। ये वजीर और फकीर की लड़ाई है। सीधे तौर पर ये वजीर और फकीर की लड़ाई है। हमारे अंदर सच्चाई है, हमारे अंदर मेहनत है और हम ईमानदार लोग हैं। निश्चित तौर पर ये इतिहास रहा है, वजीर हमेशा हारा आंदोलनों के अंदर और फकीर हमेशा जीता है। और इस आंदोलन के अंदर भी किसान विजय प्राप्त करेंगे और मोदी सरकार को और हरियाणा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, इस बात में कोई शक नहीं। कोरोना की आड़ में काले कानून थोपे जा रहे हैं, कोरोना की आड़ में गलत नीतियां बनाई जा रही हैं। बिहार के चुनाव में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। उसके बाद आप हरियाणा में आइए, बड़ौदा का चुनाव था, कहीं भाजपा ने, जजपा ने या जितने भी दल थे, कहीं मास्क का प्रयोग हो रहा था कि चुनाव शुरू तो कोरोना खत्म, चुनाव खत्म तो कोरोना शुरू। राजनीतिक लोगों की रैलियां होती है, कोरोना खत्म, रैली खत्म होने के बाद कोरोना शुरू। और सबसे बड़ी बात है, जब किसान आंदोलन आया तो कोरोना शुरू हो गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी नू के अंदर रैली कर रहे थे। आप देखिए वहां पर किस तरह की धज्जियां उड़ रही थी कोरोना की। भाजपा के सांसद संजय भाटिया कह रहे हैं क्या बिगाड़ लेगा हमारा कोरोना। दिल्ली किसकी है? दिल्ली किसानों की है। भारत की राजधानी हमारी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। हम तो पूरे देश के किसानों से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ले जाकर के भैंस बांध देनी चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट से खेती नहीं करवानी है, ना हमें अपनी फसल कटवानी है। आज जरूरत है देश को बचाने की, आज जरूरत है अपनी जमीन को बचाने की, आज जरूरत है आम आदमी, किसान, गरीब मजदूर को बचाने की। अगर ये कंपनियों के कानून लागू हो गए तो दोबारा से देश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम हो जाएगा और ये अडानी, अंबानी जो कंपनियां ये हमें निगल जाएंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हमें माफ नहीं करेंगे। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जब सरकार हमें मारना चाहती है, प्रशासन हमें मारना चाहता है, तो हमारे ये कुछ नहीं लगते। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम इन काले कानूनों को नहीं मानेंगे, इन गुलामी के कानूनों को नहीं मानेंगे, ना कंपनियों के कानूनों को मानेंगे। हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इससे हमारी मंडियां टूटेंगी, हमारा एमएसपी टूटेगा, इससे हमारी व्यवस्थाएं खराब होंगी, इससे किसान सड़कों पे आ जाएगा। हम आवाज उठा रहे हैं तो लठों से पीटा जा रहा है, जोर जबरदस्ती लागू करने पर तुले हुए हैं। और सीधी स्पष्ट बात है, अगर हमारी बात सरकार सुनती तो किसी को परेशान नहीं होना पड़ता। आज सरकार बात नहीं सुन रही है तो इन काले कानूनों के खिलाफ हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन इनको किसी भी कीमत पर हम मानेंगे नहीं। किसानों को कुछ फायदा हो सकता है जो सरकार लेके आई है जो कानून? हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को, हरियाणा के कृषि मंत्री को और आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी को हम उनको बार हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। वो एक इन 3 कानूनों में से एक लाभ गिना दे हमें, हम पूरे जीवन भर इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। तो ये लोगों के बीच चर्चा करते, ये संसद में चर्चा करते, विधानसभाओं में चर्चा करते। इन्होंने डिक्टेटरशिप करके, तानाशाही करके, जोर जबरदस्ती हमारे लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ा है। ये आय दुगनी करने के कानून नहीं है, किसानों की आत्महत्या दुगनी करने के कानून है। ऐसा उनको मोदी जी ने क्या दे दिया केजरीवाल जी को कि आज वो किसान के हक में नहीं बोल रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ना हम पक्ष के हैं
ना विपक्ष के हैं। हमारी लड़ाई मुद्दों की है और हमारी लड़ाई हमारे पेट की है। आज दिल्ली की सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी है, आज देश की सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी है, आज हरियाणा की सरकार किसानों के विरोध में खड़ी है। कुछ हवा दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पंजाब में और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध इसलिए है कि यहां मंडी व्यवस्था है। देश में सब जगह मंडियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस की सरकार तो राजस्थान में भी है, कांग्रेस की सरकार तो छत्तीसगढ़ में भी है, इन राज्यों में भी है। ये सिर्फ एक कहने की बात है। बड़ौदा के चुनाव में जब भाजपा और जसपा को मुंह की खानी पड़ी तो वहां ओम प्रकाश धनखड़ जी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारी हार 3 कृषि कानूनों को लेकर के हुई है और ये जीत कांग्रेस की जीत नहीं है, ये जीत किसान की जीत है। और ये हार ये नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की नीतियों की, दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर जी की नीतियों की हार है, ये योगेश्वर दत्त की हार नहीं है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं लुहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव बहल में मौजूद हैं और मेरे साथ उपस्थित हैं किसान नेता रवि आज़ाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के, और मेरे साथ भी इस वक्त मौजूद हैं। कई विषयों पर इनसे चर्चा होगी। दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं ये, किस मुद्दे को लेके क्या मांग है, और भी कई विषयों पर चर्चा होगी। कहीं ये सरकार को ही तो पंच नहीं कर रहे हैं या किसी और सरकार के बहकावे या किसी और के बहकावे जैसे किसान आ जाते हैं। कई विषयों पे चर्चा होगी। कभी मुद्दा बना लिया हो भाई किसान का, इनका भाई सरकार को हमें नीचा दिखाना है जैसे तैसे करके, तो दिल्ली कूच की तैयारी है इनकी, उस विषय पे भी चर्चा होगी। रवि जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। रवि जी, सर्दी काफ़ी हो चुकी है जी जी जी। और दिल्ली कूच की फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं जी। तो रवि जी, सरकार ने ऐलान कर दिया है भाई कोरोना काल बढ़ चुका है और पूरी दिल्ली हमने बंद कर दी है। जैसे आज हमने पूछा, जी दिल्ली की मार्केटें काफ़ी बंद पड़ी हैं आज, बिल्कुल 2 दिन की छुट्टी कर रखी है वहाँ पे, जी और आप कह रहे हैं हम दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकारें कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बीच किस तरीके से आप किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे आपकी यात्रा निकलेगी और कैसे पहुंचेंगे? सरकार ने बाकायदा पूरा, और वहां आपको ग्राउंड जो दिया गया था वो दिया गया या अब तक नहीं मिला है। ऐसे में कैसे आप पार पाएंगे? क्या लॉ ऑर्डर की आप नहीं देखेंगे या फिर लॉ ऑर्डर का पालन करके ही आप वहां तक पहुंचेंगे? तो रवि जी, पूरी जनता देख रही है आपको, जी जी और हम आपके साथ मौजूद होते हैं जब लोग खासकर निगाहें अच्छे रखते हैं जी, जी, कि कुछ नई चीज़ लेके आएंगे। बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सीधे और बेबाक तरीके से, सच्ची। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को हम स्पष्ट कर दें कि जो लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा, पहली बार आपने ये देखा कि सत्ता ने आंदोलन को तोड़ने की अनेकों कोशिश करी, लेकिन कहीं भी सरकार सफल नहीं हो पाई। दूसरी बात, किसान का आंदोलन है और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि किसान का आंदोलन किसान लड़ेगा। सत्ता ने कोशिश की, सत्ता ने मुंह की खाई, और कहीं विपक्ष ने राजनीति करने की कोशिश की तो विपक्ष ने भी मुंह की खाई है। और आज भी जो 3 काले कानूनों के खिलाफ और बिजली बिल 2020 जिसके अंदर पूरे पावर के सेक्टर को कंपनियों के हवाले कर दिया गया है, अडानी के हवाले कर दिया गया है, इन सारे मुद्दों को लेके किसान आंदोलन पर है। चाहे जैसा मौसम हो, जैसी परिस्थितियां हो, हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हमारी ताकत बढ़ रही है, आंदोलन बढ़ रहा है, और सरकार, जब तक हम सरकार को झुका नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक बिजली बिल वापिस नहीं होगा, तब तक चाहे जितना त्याग करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, निरंतर किसान आंदोलन चलता रहेगा। दूसरी बात आती है, आपने कोरोना का जिक्र किया। हम मानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, लेकिन पूरी दुनिया में भी और खास करके हिंदुस्तान की सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या हरियाणा में भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार हो, राजनीतिकरण कर दिया गया। कोरोना की आड़ में काले कानून थोपे जा रहे हैं, कोरोना की आड़ में गलत नीतियां बनाई जा रही हैं,
कोरोना की आड़ लेकर के सरकार अपने जो उसकी खराब मनसा है उसको जबरदस्ती थोपना चाहती है। मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा और उससे ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। बिहार के चुनाव में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। उसके बाद आप हरियाणा में आइए, बड़ौदा का चुनाव था, कहीं भाजपा ने, जजपा ने या जितने भी दल थे, कहीं मास्क का प्रयोग हो रहा था। आपने पूरी कवरेज करी है बड़ौदा के चुनाव की। बिहार का हमने टीवी पे देखा, बड़ौदा का आपने देखा। आज का आप खुद उस एरिया में जाकर के आए हैं जो मुंडाल का इलाका है, जो नारनौंद विधानसभा है, वहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री गांव के दौरे कर रहे और उनके दौरों में किस तरह की भीड़ है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या वहां कोरोना नहीं है? हमारा सीधे तौर पर यह मानना है कि चुनाव शुरू तो कोरोना खत्म, चुनाव खत्म तो कोरोना शुरू। राजनीतिक लोगों की रैलियां होती हैं, कोरोना खत्म, रैली खत्म होने के बाद कोरोना शुरू। और सबसे बड़ी बात है, जब किसान आंदोलन आया तो कोरोना शुरू हो गया, और जब किसान आंदोलन नहीं, आपके चुनाव, आपकी रैलियां। कल आप देखिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी नू के अंदर रैली कर रहे थे। आप देखिए वहां पर किस तरह की धज्जियां उड़ रही थी कोरोना की। भाजपा के सांसद संजय भाटिया कह रहे हैं क्या बिगाड़ लेगा हमारा कोरोना। ये तो सरेआम सबने टीवी के ऊपर देखा, मीडिया के ऊपर चला। कोरोना बीमारी होगी, लेकिन कोरोना की आड़ में किसान आंदोलन को नहीं दबने दिया जाएगा। कोरोना की आड़ लेकर के सरकारों को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली, दिल्ली किसकी है? दिल्ली किसानों की है। भारत की राजधानी हमारी है। और अगर मैं आपको एक पुरानी बात बताऊं, अंग्रेजों के समय में 1911 से पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने 287 गांवों को, दिल्ली के 287 गांवों को 99 साल की लीज पर लेकर के और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाया था। यह आप सबको पता है। और वो लीज जो अंग्रेजों के समय 99 साल की हुई थी, वो 2010 में खत्म हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। हम तो पूरे देश के किसानों से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ले जाकर के भैंस बांध देनी चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट से खेती नहीं करवानी है, ना हमें अपनी फसल कटवानी है। आज जरूरत है देश को बचाने की, आज जरूरत है अपनी जमीन को बचाने की, आज जरूरत है आम आदमी, किसान, गरीब मजदूर को बचाने की। अगर ये कंपनियों के कानून लागू हो गए तो दोबारा से देश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम हो जाएगा और ये अडानी, अंबानी जो कंपनियां, ये हमें निगल जाएंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हमें माफ नहीं करेंगे। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जब सरकार हमें मारना चाहती है, प्रशासन हमें मारना चाहता है, तो हमारे ये कुछ नहीं लगते। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम इन काले कानूनों को नहीं मानेंगे, इन गुलामी के कानूनों को नहीं मानेंगे, ना कंपनियों के कानूनों को मानेंगे। हमें कहीं तक भी जाना पड़े, अपने अस्तित्व और अपने देश और अपनी जमीन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और जो दिल्ली कूच का ऐलान हुआ है, किसान हर हाल में दिल्ली के लिए, पूरे हिंदुस्तान में तैयारियां चल रही, हरियाणा पंजाब में तैयारियां चल रही, भिवानी हिसार में तैयारियां चल रही। हम हर हाल में दिल्ली जाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे और दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। हम मांग कर रहे थे कर्जा मुक्ति दो, हम मांग कर रहे थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, हम मांग कर रहे थे कि किसान को समृद्ध बनाया जाए ताकि पूरा हिंदुस्तान समृद्ध बने। सरकार ने हमें वो नहीं दिया। सरकार पिछले दरवाजे से काले कानून लेकर के आई कोरोना की आड़ में। ना हरियाणा सरकार ने कभी ये कोशिश करी कि किसान नेताओं को बुलाया जाए, संगठनों को बुलाया जाए, मीडिया हाउसेस को बुलाया जाए, कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया जाए। एक भी प्रयास अगर मनोहर लाल खट्टर जी की और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार ने किया हो तो आप इस बात का जवाब दे दें। हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इससे हमारी मंडियां टूटेंगी, हमारा एमएसपी टूटेगा, इससे हमारी व्यवस्थाएं खराब होंगी, इससे किसान सड़कों पे आ जाएगा, किसान की फसल बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदेंगी, बड़े बड़े वेयर हाउस में स्टॉक करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा होगा। हमने शांतिप्रिय तरीके से बातचीत करने के सैकड़ों प्रयास करे, लेकिन हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और हम आवाज उठा रहे हैं तो लठों से पीटा जा रहा है, जोर जबरदस्ती लागू करने पर तुले हुए हैं। और सीधी स्पष्ट बात है, अगर हमारी बात सरकार सुनती तो किसी को परेशान नहीं होना पड़ता। आज सरकार बात नहीं सुन रही है तो इन काले कानूनों के खिलाफ हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन इनको किसी भी कीमत पर हम मानेंगे नहीं। रवि जी, जी,
चलो मान लेते हैं, सरकार बार बार बोल रही है हमने जो कानून लेके आए हैं वो सही है किसानों के हक में। आप देखिए आगे आगे किसानों के लिए फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है वास्तव में ही किसानों को कुछ फ़ायदा हो सकता है जो सरकार लेके आई है जो कानून? ये सभी दावा कर रहे हैं, सभी नेता बार बार बोलते हैं ये जो सही है किसानों के लिए सही है रूल एंड रेगुलेशन, और आप बोल रहे हैं गलत है जी। तो आपको क्या लगता है वास्तव में ही कुछ फायदा हो सकता है जो बोलते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को, हरियाणा के कृषि मंत्री को और आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी को हम उनको बाहर हम खुला चैलेंज कर रहे हैं, वो एक इन 3 कानूनों में से एक लाभ गिना दें हमें, हम पूरे जीवन भर इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये बढ़िया होते तो ये लोगों के बीच चर्चा करते, ये संसद में चर्चा करते, विधानसभाओं में चर्चा करते। इन्होंने डिक्टेटरशिप करके, तानाशाही करके, जोर जबरदस्ती हमारे लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ा है। हम ये कह रहे आप एक फायदा गिना दो, हम 1000 नुकसान गिनाने के लिए तैयार हैं। अगर आपने हमें यह साबित कर दिया किसानों को कि ये फायदेमंद है तो हम इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमेशा से, चाहे वो वैश्वीकरण की नीतियां आई हो, उदारीकरण की नीतियां आई हो, किसान को समृद्ध करने की नीतियां आई हो, WTO की नीतियां आई हो, हमेशा ये कहा गया कि ये आपका जीवन बदल देंगे। लेकिन आपने देखा अब कह रहे कि किसान की आय दुगनी कर देंगे। हम इनसे पूछ रहे किसान की आय बता दो कितनी है, और हम इनको खुला कह रहे कि ये किसान के डेथ वारंट हैं और ये आय दुगनी करने के कानून नहीं है, ये किसानों की आत्महत्या दुगनी करने के कानून है। आपने देखा अभी 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 5 साल की जेल कमीशन बना दिया केंद्र सरकार ने। सबसे बड़ी बात, आज राज्य सरकारें नहीं जाग रही हैं, राज्य सरकारों के अधिकार छीन करके PMO में ले जाए जा रहे हैं दिल्ली। एक तरह से तानाशाही चल रही है। मोदी सरकार सीधे तौर पर जो चाइना के अंदर जैसे सरकार चलती है उसी तरह से भारत के अंदर सरकार चलाना चाहती है। सबके अधिकार छीन करके, शक्तियों का एकीकरण करके और देश को गुलाम बनाने की तैयारी है। सीधे तौर पर सब कुछ PMO से हो। किसी गांव को पानी भी चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी की परमिशन से मिलना चाहिए। यह देश की व्यवस्थाओं के ऊपर कंपनियों का कब्जा करके और देश को तानाशाही की तरफ और गुलामी की तरफ ले जाने की साजिश केंद्र सरकार रच रही है। चलो रवि जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा जी। चलो प्रदर्शन कर रहे हैं, सबका हक है, प्रदर्शन कीजिए आप जी। पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रदर्शन का ये मतलब शांति से होना चाहिए प्रदर्शन। अगर देश की संपत्ति को नुकसान होता है तो अपनी संपत्ति को नुकसान होता है। अगर वैसे भी कोई तोड़फोड़ या अपनी जान का नुकसान होता है वो भी कहीं ना कहीं हर जाना होता है, सरकार का, अपना परिवार का। तो आपका प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा? चलो मान लेते हैं दिल्ली जाके बैठेंगे आप, कैसे जाएंगे, किस तरीके से आपको? देखिए, एक तो आपने सवाल उठाया कि रामलीला मैदान की परमिशन मांगी जा रही थी, परमिशन नहीं दी जा रही है। और हमें इस बात का दुख है कि जो अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार की गलत नीतियों का हमेशा विरोध करते रहे, ऐसा उनको मोदी जी ने क्या दे दिया केजरीवाल जी को कि आज वो किसान के हक में नहीं बोल रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ना हम पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं। हमारी लड़ाई मुद्दों की है और हमारी लड़ाई हमारे पेट की है। आज दिल्ली की सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी है, आज देश की सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी है, आज हरियाणा की सरकार किसानों के विरोध में खड़ी है। हमने आज तक जितने भी आंदोलन हुए हमने शांतिप्रिय तरीके से किए। किसान कभी तोड़फोड़ नहीं करता, किसान देश को बनाता है, कभी बिगाड़ता नहीं है। जहां भी लॉ एंड ऑर्डर टूटे हैं वहां सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर तुड़वाए हैं, वहां सरकार ने नुकसान जानबूझ करके करवाया। अब भी हमारा यही आंदोलन है। 26 तारीख को दिल्ली कूच का जो आंदोलन है, क्योंकि ये किसानों के पास करो या मरो की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है। इसके अलावा अब किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन फिर भी हम देश को प्यार करते हैं। ये देश हम सब ने मिलकर के बनाया। हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने अपनी शहादतें दी हैं, अपना बलिदान दिया इस देश को बनाने के लिए। लेकिन आज देश को बेचा जा रहा है, हर सेक्टर को बेचा जा रहा है, तो हम क्यों ना बोलें? अगर आज हम नहीं बोले तो फिर ये हमारी क्रांतिकारियों के साथ धोखा होगा। हम उनके वैचारिक हत्या कर रहे हैं, उनके विचारों की, उनके योगदान का सबसे बड़ा अपमान हम कर रहे। तब हम ये बात कह रहे कि करो या मरो की स्थिति है। 26 नवंबर और 27 नवंबर जो दिल्ली कूच का आंदोलन है, उसमें पंजाब के किसानों ने, क्योंकि आप देख रहे कि पंजाब के जो किसान हैं वो जबरदस्त आंदोलन चला रहे हैं। वो अपना घर छोड़ करके
छोटे से लेकर के बड़ों तक सड़कों के ऊपर बैठे हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार बार बार बोलती है जब कांग्रेस का राज है वहाँ कुछ ज़्यादा है आपके प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों के, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है वहीं कुछ हवा दी जा रही हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखिए, उन किसानों को? दो तरह की चीजें हैं। कांग्रेस की सरकार केवल पंजाब में नहीं है, पंजाब में और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध इसलिए है कि यहां मंडी व्यवस्था है। देश में सब जगह मंडियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस की सरकार तो राजस्थान में भी है, कांग्रेस की सरकार तो छत्तीसगढ़ में भी है, इन राज्यों में भी है। यह सिर्फ एक कहने की बात है, यहां बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। पंजाब के अंदर आंदोलन की जो चिंगारी है, हरियाणा के अंदर जो आंदोलन की चिंगारी है, वो पूरे देश के आंदोलन को एक नई धार देने का काम कर रही। अभी जैसे बड़ौदा का चुनाव था, बड़ौदा के चुनाव में जब भाजपा और जसपा को मुंह की खानी पड़ी, तो वहां ओम प्रकाश धनखड़ जी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारी हार 3 कृषि कानूनों को लेकर के हुई है, और ये जीत कांग्रेस की जीत नहीं है, ये जीत किसान की जीत है। और ये हार ये नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की नीतियों की, दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर जी की नीतियों की हार है, ये योगेश्वर दत्त की हार नहीं है। आज दूसरे प्रदेशों से जो सहयोग मिल रहा, उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली आ रहे हैं, बिहार के किसान आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के किसान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान आ रहे हैं, महाराष्ट्र के किसान आ रहे हैं, और लाखों की संख्या में हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में। आप जगह जगह खबरों में देख रहे, बहुत सारे राज्यों से पैदल जत्थे किसानों के शुरू हो चुके हैं, लंगर चल रहे हैं, सेवाएं हो रही हैं किसान भाइयों की। ये सीधे तौर पर जो आजादी के बाद से कई बार आंदोलन हुए, और ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें किसान स्वयं जागरूक होकर के अपनी जिम्मेदारी समझ करके और अपनी आहुति और अपनी भागीदारी डाल रहा है। रवि जी, आखिर में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी मुख्य मुद्दा हमारा दिल्ली कूच का है, और इसके लिए हमने अभी गांव-गांव में जा रहे, गांव-गांव में किसान पंचायतें कर रहे, जिम्मेदारियां लगा रहे, और सीधे तौर पर चाहे 26 को जो दिल्ली कूच का हमारा आंदोलन है, चाहे वो कितना भी लंबा चले, किसान अपना सामान लेकर के, अपना राशन पानी लेकर के और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली हमारी है, अगर हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम दिल्ली को बंद करेंगे, दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। और उसके लिए अगर हम इस इलाके की बात करें, भिवानी जिले की बात करें, 26 तारीख को सुबह 9 बजे बवानी खेड़ा में, जितना हमारा ये भिवानी जिला है, यहां से सैकड़ों साधनों के साथ किसान, हम सबसे पहले सुबह 9 बजे बवानी खेड़ा इकट्ठे होंगे, और उसके बाद वहां एक जत्थे के साथ में हम मुंडाल पहुंचेंगे, और आगे जत्थे के साथ वहां से रवाना होंगे, और रोहतक के किसान आगे तैयार मिलेंगे, आगे जो है बहादुरगढ़ के किसान मिलेंगे, और फिर हम दिल्ली में एंट्री करेंगे। सरकार जो है सीधे तौर पर आंदोलन को दबाना चाहती है। अभी कोरोना का जिन इन्होंने बाहर निकाल दिया, लॉकडाउन की तैयारियां चल रही हैं, आज सोशल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप चल रही है किसान आंदोलन को रोकने के लिए, बगैर कानून बना करके लोकतंत्र को सरकार द्वारा कुचला जा रहा है। इन सारी नीतियों को देखते हुए हमें जहां भी सरकार रोकेगी, जहां भी पुलिस प्रशासन रोकेगा, उसी सड़क के ऊपर अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा शुरू हो जाएगा। फिर हम स्पष्ट कर रहे हैं, किसी भी किसान भाई को हम आपके माध्यम से भी यह बात करें कि हम देश बनाने वाले लोग हैं, किसी को भी हिंसा नहीं करनी है, शांतिप्रिय तरीके से सिर जोड़ करके, जत्थे बना करके, और जहां हमें रोकेंगे वहां हम शांति से बैठ जाएंगे। हम टकराव नहीं करना चाहते, और चारों तरफ से अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं, चारों तरफ से अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे। सरकार दबाना चाहती है, लेकिन हमने अपनी जान हथेली पर रख रखी है, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और हम आपके माध्यम से भी यह आह्वान कर रहे कि हमारे भिवानी जिले के किसान और आसपास के जिलों के किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में 26 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब मुंडाल के शहीद पार्क में इकट्ठा हों, और वहां से अपनी ताकत सरकार को दिखाएंगे, और जहां भी सरकार रोकेगी वहीं से आंदोलन चलाएंगे। ना हमें जेल जाने से डर लगता, ना मुकदमों से डर लगता, और ना हमें गोली से डर लगता, ना लाठी डंडों से डर लगता। आज सरकार जो है वो वजीर की भूमिका में है, और किसान फकीर की भूमिका में है। ये वजीर और फकीर की लड़ाई है, सीधे तौर पर ये वजीर और फकीर की लड़ाई है। हमारे अंदर सच्चाई है, हमारे अंदर मेहनत है,
और हम ईमानदार लोग हैं। निश्चित तौर पर यह इतिहास रहा है, वजीर हमेशा हारा आंदोलनों के अंदर और फकीर हमेशा जीता है, और इस आंदोलन के अंदर भी किसान विजय प्राप्त करेंगे और मोदी सरकार को और हरियाणा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। थैंक यू साहब। जी। रवि जी, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। जी हम आशा करते हैं शांतिपूर्वक आपका धरना प्रदर्शन हो, जी। कहीं कोई ऐसी घटना अप्रिय घटना ना हो। जी। तो आपका तहे दिल से हम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ रवि आज़ाद जुड़े हुए थे, किसान नेता और काफ़ी चर्चित चेहरा बन चुके हैं आज हरियाणा के। ये दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की। अब देखते हैं सरकार एमएसपी कानून लागू करती है या नहीं करती है किसानों का, ये तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु जो भी हो, किसानों के हित में या सरकार के हित में कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।